हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोतों की। और पुरातात्विक स्रोतों में हम सिक्के और अभिलेख पढ़ चुके हैं। आज हम उसी के अंतर्गत हम बात करते हैं त्रिपिटक की। त्रिपिटक की यदि हम बात करें तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं। और त्रिपिटक को यदि हम देखें तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं ये। और त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म का दर्शन आदि जो बातें हैं वो हमें त्रिपिटक में मिलती है। और त्रिपिटक जो नाम है, सबसे पहले बुद्धिस्ट इंडिया नाम का एक ग्रंथ है, उसमें त्रिपिटक शब्द का प्रयोग किया गया। और इस शब्द का जो प्रयोग है वो करने वाले हैं रिच डेविस व वुलर जो हैं, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। और त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियाँ। पिटक का मतलब है टोकरी। तो बौद्ध धर्म को जानने के लिए इसके जो त्रिपिटक हैं उनको जानना बेहद आवश्यक है। और त्रिपिटक नाम से पता लग रहा है कि त्रिपिटकों की जो संख्या है वो हमें 3 मिलती है। और इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक की बात की जाती है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो पिटक हैं उनमें क्या बातें संकलित हैं, उन सब की हम बातें कर रहे हैं। तो सुत्त पिटक की यदि हम बात करें तो आप देखो कि सुत्त पिटक जो है इसका संकलन बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा सुत्त पिटक का संकलन किया गया। और सुत्त पिटक जो है तीनों पिटकों में सबसे बड़ा है और इसे बाकी दोनों से सर्वोच्च भी माना जाता है। और सुत्त पिटक जो है इसमें बुद्ध के धार्मिक उपदेश या बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका संकलन सुत्त पिटक में किया गया है। और सुत्त पिटक जो है इसके या सुत्त पिटक में हम देखते हैं 5 निकाय है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय और संयुक्त निकाय। तो ये जो 5 निकाय है, ये 5 निकाय हमें सुत्त पिटक में मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि दीर्घ निकाय जो है ये गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। और दीर्घ निकाय में हमें राज्य की उत्पत्ति और राजा की जो उत्पत्ति है उसका हमें सिद्धांत मिलता है। और दीर्घ निकाय में ये हमें मिलता है कि प्राचीन काल में जो लोग हैं वो सुखी रहते थे, लेकिन आगे चल कर के इनमें धन और स्त्री के कारण इनमें झगड़े होने लगे। तो ऐसे झगड़े दूर करने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए लोगों ने एक व्यक्ति को अपना प्रमुख बनाया और उसी की संज्ञा क्या है, राजा है। तो इस प्रकार से राजा की उत्पत्ति हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई। ये जो बात है ये बात हमें दीर्घ निकाय में मिलती है। और दीर्घ निकाय जो है वो सुत्त पिटक का ही एक भाग है। फिर दीर्घ निकाय का ही एक भाग है सिंगालोवाद सूत्र। सिंगालोवाद सूत्र दीर्घ निकाय का भाग है। और इसमें हमें अशोक का जो धम्म है, अशोक का धम्म हमें सिंगालोवाद सूत्र में हमें मिलता है। और आप देखो अशोक का जो धम्म है एक प्रकार की ये नैतिक संहिता है, या सभी जो धर्म हैं सभी धर्मों की अच्छी बातों का जो संकलन है वो अशोक के धम्म में किया गया है। लेकिन अशोक के धम्म का जो स्रोत है वो हमें सिंगालोवाद सूत्र मिलता है, और जहाँ अशोक के धम्म की अक्षरश व्याख्या की गई है। और दीर्घ निकाय जो है उसका अंतिम भाग है महापरिनिर्वाण सूत्र, जिसमें बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया है। और बुद्ध ने अपना अंतिम जो उपदेश है वो दिया था कुशीनगर में। कुशीनगर में सुभद्र को इन्होंने अपना उपदेश दिया था। इसका उल्लेख महापरिनिर्वाण सूत्र में है जो दीर्घ निकाय का अंतिम भाग है। और यहीं ये उल्लेख मिलता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर के जो अवशेष हैं उन पर उसी प्रकार का स्तूप बनाया जाए जिस प्रकार के स्तूप चक्रवर्ती राजाओं के शरीर के अवशेषों पर बनते हैं। तो ये हमने बात की दीर्घ निकाय की। इसी प्रकार से मध्यम निकाय की यदि हम बात करें तो इस ग्रंथ में महावीर और बुद्ध दोनों की भेंट हुई, इस बात का उल्लेख हमें मध्यम निकाय में मिलता है। और
मंजम निकाय में जो कौशल के राजा हैं परसेनजीत, वो कहते हैं कि भाई बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ, और बुद्ध और मेरी जो आयु है लगभग एक समान है, हम दोनों ही लगभग 80 वर्ष के हैं। तो ये जो बात है, ये बात हमें मंजम निकाय में मिलती है। इसी प्रकार से खुद्दक निकाय की यदि हम बात करें तो खुद्दक निकाय जो है इसका एक भाग हमें मिलता है जातक, और जातक जो है, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की हमें कई कहानियाँ जो है वो हमें मिलती है, और बुद्ध के पूर्व जन्म की लगभग इसमें 550 से भी ज़्यादा इसमें हमें कथाएं और कहानियाँ हमें मिलती है। और थेरी गाथा जो है, थेरी गाथा का उल्लेख भी हमें खुद्दक निकाय में मिलता है। तो ये हमने बात की खुद्दक निकाय की। इसी प्रकार से अंगुत्तर निकाय है, और अंगुत्तर निकाय की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है, और 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और एक है आपके संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय जो है ये सुत्त पिटक का ही एक क्या है, भाग है। फिर सुत्त पिटक के बाद यदि हम बात करें तो आप देखोगे विनय पिटक, और विनय पिटक जो है इसका संकलन बुद्ध के ही एक शिष्य उपाली के द्वारा किया गया। और विनय पिटक में हमें बौद्ध संघ की स्थापना किस प्रकार से होगी, बौद्ध संघ के नियम क्या रहेंगे, इन बातों का उल्लेख हमें विनय पिटक में मिलता है। तो विनय पिटक में बौद्ध संघ की स्थापना और नियम से संबंधित विवेचन हमें मिलता है। और विनय पिटक जो है इसमें भी ये कहा गया है कि महावीर और बुद्ध दोनों क्या रहे हैं, समकालीन रहे हैं। इस बात का भी उल्लेख हमें विनय पिटक में मिलता है, और इसका संकलन उपाली ने किया है। फिर अभिधम पिटक, अभिधम पिटक की यदि हम बात करें तो आप देखो इसका जो संकलन है वो किया गया मोगलीपुत्र तिस के द्वारा। मोगलीपुत्र तिस ने इसका संकलन किया, और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म की दार्शनिक जो व्याख्या है वो हमें, दार्शनिक व्याख्या में यदि हम बात करें तो आप देखें क्षणिकवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, अर्थ क्रियाकारित्व लक्षण सत्य, बौद्ध धर्म में निर्वाण की जो बातें हैं, अष्टांगिक मार्ग है, वो सारी बातें हमें अभिधम पिटक में मिलती है। जैसे क्षणिकवाद में हम लोगों ने देखा था कि बौद्ध धर्म में प्रत्येक जो वस्तु है उसका अस्तित्व क्षण भर का माना गया है। जैसे उसमें ये कहा गया कि हम किसी भी नदी में, किसी एक नदी में हम 2 बार स्नान नहीं कर सकते हैं। एक नदी में 2 बार स्नान इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम एक डुबकी लगा करके बाहर आते हैं वो नदी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वस्तु का अस्तित्व क्या है, क्षण भर का उसका अस्तित्व माना गया है बौद्ध धर्म में। इसी प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद में हम लोग देख चुके हैं, इनकी हम बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं पूर्व के वीडियो में। तो प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो कहता है कि भाई कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं है। कि आज यदि दिया जल रहा है तो दिए जलने के पीछे के जो कारण है वो उसमें तेल, बाती, दिया, अग्नि, इन सब के संयोग से क्या है, दिया प्रज्वलित हुआ है। तो यदि हम इन कारणों को हटा देंगे तो दिए का जो प्रज्वलन है या दीपक का जो प्रज्वलन है वो सोते ही क्या हो जाएगा, सोते ही रुक जाएगा। तो ये प्रतीत्य समुत्पाद की बात हुई, जो बौद्ध धर्म का कारणता सिद्धांत माना गया है कि भाई किसी भी वस्तु का अस्तित्व बिना कारण के नहीं है। ये हमने बात की प्रतीत्य समुत्पाद की। इसी प्रकार से बौद्ध दर्शन में ही हमने बात की निर्वाण की, और निर्वाण के लिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की बात हुई है। और अष्टांगिक मार्ग में 8 कड़ियाँ बताई गई है, जिसमें हम देख चुके हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि।
ये जो बातें हैं ये बातें हम पूर्व में देख चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में ही द्वादश निदान की भी बात की गई है कि उसमें 8 कड़ियाँ बता रखी है और उन 8 कड़ियों को क्या है कि क्रमबद्ध तरीके से हम यदि प्रत्येक कड़ी को यदि हम समाप्त करते चलें तो अंत में हम देखते हैं कि जो जीवन है जीवन निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। और निर्वाण का जो यहाँ अर्थ है वो बताया है अग्नि का बुझ जाना। अग्नि का बुझ जाना मतलब जो जीवन लेने की जन्म लेने की जो भी इच्छाएं वगैरह हैं वो सारी समाप्त हो जाती है और व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और जन्म मरण के चक्र से जब व्यक्ति मुक्त हो जाएगा तो उसके बाद उसके जीवन से सभी प्रकार के जो दुख हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये दार्शनिक पक्ष हैं बौद्ध धर्म के जिनका उल्लेख हमें अभिधम्म पिटक में मिलता है। तो इसका जो संकलन है मोगलीपुत्तिस ने किया और मोगलीपुत्तिस जो है ये तीसरी जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसमें इनकी भागीदारी वगैरह रही। इसके अलावा भी इन्होंने कई ग्रंथों की इन्होंने रचना की और उन्हीं में हमें एक ग्रंथ मिलता है कथावत्थु नाम का ग्रंथ भी हमें मिलता है। तो ये हमने बौद्ध दर्शन की बात की और बौद्ध दर्शन में हमने त्रिपिटक जो है त्रिपिटकों के बारे में हमने बात की है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।